नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पैगंबर पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आज जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। जुमे की नमाज के बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, रांची, हावड़ा समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। इस दौरान प्रयागराज, रांची, हावड़ा के साथ कई और शहरों में जमकर हिंसा हुई और प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। मुंबई के धारावी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। यहां नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कड़ी कार्रवाई को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। एक 109 लोगों की गिरफ्तारी विभिन्न जनपदों से की जा चुकी है, जिसमें से प्रमुख जनपद हैं सहारनपुर, अंबेडकर नगर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद तथा प्रयागराज। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने तोड़फोड़ की है। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा जो भी सरकारी एवं प्राइवेट संपत्ति की क्षति पहुंची है उसकी वसूली भी की जाएगी और इन व्यक्तियों के विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो शांति व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपने हाथ में लेता है तो हमें मजबूरीवश सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसी के क्रम में आज 45 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आगे भी सख्ती से कार्रवाई होगी। यदि कोई अपना सामने कोई अपनी प्रॉब्लम रखना चाहता है या कोई विरोध व्यक्त करना चाहता है तो वह ज्ञापन के माध्यम से मजिस्ट्रेट को थाने पर यह सब दे सकता है। पर इस तरह से जुलूस के फॉर्म में जाना बिना किसी परमिशन के ये अलाउड नहीं है, तो इसीलिए गिरफ्तारियां की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पैगंबर पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आज जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। जुमे की नमाज के बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, रांची, हावड़ा समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। इस दौरान प्रयागराज, रांची, हावड़ा के साथ कई और शहरों में जमकर हिंसा हुई और प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। मुंबई के धारावी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। यहां नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कड़ी कार्रवाई को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। अब आपको दिखाते हैं रांची, प्रयागराज और हावड़ा में किस तरह से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। रांची में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। पत्थरबाजी में एसएसपी सुरेंद्र कुमार के साथ कई पुलिस वाले घायल हो गए। इसके साथ ही कई जगहों पर गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। लगातार बिगड़ते हालात के चलते मेन रोड पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। और रांची में हिंसा के वक्त का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुलिस वाला घबराकर रोते हुए कह रहा है कि सर फोर्स भेज दीजिए। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए, इधर आ जाइए सर, पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए अभी पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी जमकर हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने पथराव तो किया ही, कई जगहों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग भी लगाई। छोटे लोग हैं। और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी जमकर हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की और इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 13 जून सुबह 6 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।
बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की। राजस्थान के चारों सीटों के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी ने जीत हासिल की। वहीं बीजेपी के घनश्याम तिवारी भी जीत गए। निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ने वाले सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस को मिली कामयाबी के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि शुरू से स्पष्ट था कि कांग्रेस के पास तीनों सीटों के लिए जरूरी बहुमत है, लेकिन बीजेपी ने एक निर्दलीय को उतारकर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की। हमारे विधायकों की एकजुटता ने इस कोशिश को करारा जवाब दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसी तरह हराएंगे। पूरे मुल्क में संदेश जा चुका है, राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। आने वाले चुनाव 23 के चुनाव जो है पूरी तैयारी हमने शुरू कर रखी है और ये जो जीत है एक संदेश दे रही है प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी। मुझे यकीन है कि इस बार जिस प्रकार से गवर्नेंस हुई राजस्थान के, गुड गवर्नेंस हुई है, मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक जो है, आम जनता, आम मतदाता इस बार हमें दोबारा चुनाव जिताएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है इस बार। आभार सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने हमें तीनों साथियों को यहाँ भेजा है। पर सुनते थे कि जादूगर हैं, पर जादू अशोक गहलोत का चल गया। राज्यसभा का ये चुनाव, सबसे पहले हम आभारी हैं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, अशोक गहलोत जी के, जिन्होंने ये मौका दिया कि राज्यसभा में इस वीर भूमि की नुमाइंदगी का सौभाग्य आदरणीय मुकुल वासनिक जी को, प्रमोद जी को और मुझे प्राप्त हुआ। देखिए, राजस्थान में जो 4 राज्यसभा की सीटें पर चुनाव हुआ था उसमें से 3 कांग्रेस के खाते में गई है और 1 बीजेपी को मिली है। ये चुनाव इसलिए रोचक हो गया था क्योंकि इसमें सुभाष चंद्रा ने लास्ट मोमेंट पर एंट्री की थी और उन्होंने एक कॉन्टेस्ट क्रिएट किया था तीसरी सीट पे, यानी कि प्रमोद तिवारी की सीट पे। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से जो कांग्रेस ने अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट किया, अशोक गहलोत ने अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट किया, धीरे धीरे वो सारे एमएलएज को अपने साथ लेकर आए। कुछ तो अपने ही नाराज थे और कुछ जो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे कह रहे थे कि हम आपके हैं, लेकिन फिर वो बेगाने हो गए थे। धीरे धीरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबको साथ लेकर वो लेकर आए और आखिरकार हमने देखा कि 126 से ज़्यादा वोटें कांग्रेस को मिली हैं। उनको मिलनी थी, उन्होंने 126 का दावा किया था, लेकिन उनको 127 वोट मिली हैं और ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी है उसका एक क्रॉस वोट गया है कांग्रेस की तरफ। और ये साफ हो गया था जब विधानसभा में शोभा रानी कुशवाहा जो धौलपुर से एमएलए हैं वो गए थे अंदर और उन्होंने अपना जो वोट है वो गलत डाला था, क्रॉस वोट कर रही थी वो। राजेंद्र राठौड़ को दिखाया, राजेंद्र राठौड़ ने बोला आप ये क्या कर रही हैं, और उनसे छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जाके प्रमोद तिवारी के खेमे में बताया जाता है कि उनके लिए उन्होंने वोट किया, इसलिए प्रमोद तिवारी को 41 वोट्स मिले हैं, मुकुल वासनिक को 42 मिले हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला को 43 मिले हैं। यानी कि वासनिक और सुरजेवाला को एक को तो 2 ज़्यादा वोट मिले हैं और एक को 1 वोट ज़्यादा मिला है और उसमें एक कांग्रेस का वोट रिजेक्ट भी हुआ है। इसका मतलब जो सारे इंडिपेंडेंट्स हैं, जो सीपीआईएम हैं, अदर पार्टीज़ हैं, बीटीपी और सीपीआईएम, उन्होंने सब ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है और अपने आप में ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है। जहां तक सुभाष चंद्रा का सवाल है, उन्हें सिर्फ 30 वोट मिले हैं और वो भी 3 आरएलपी के। बीजेपी ने वादा किया था कि 30 वोट हम ही दे देंगे आपको, लेकिन बीजेपी की 3 वोट कम पड़ गए और 2 वोट एक्स्ट्रा जो बीजेपी के थे वो घनश्याम तिवारी को गए हैं और 1 वोट जैसे हमने डिस्कस किया था वो कांग्रेस के खेमे में गया है। तो यानी कि जो बीजेपी ने वादा किया था उससे 3 कम वोट ही दे पाए कांग्रेस सुभाष चंद्रा को। सुभाष चंद्रा ने कहा था कि उनके फेवर में क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन अब लगता है कि वो क्रॉस वोटिंग के विक्टिम बन गए। काफ़ी दिलचस्प रहा ये चुनाव, बाड़ाबंदी करनी पड़ी, रिजॉर्ट में रहे एमएलएज और सबकी नज़रें इस चुनाव पे थी। अब ये चुनाव खत्म हो गया है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। और राज्यसभा चुनाव के लिए कर्नाटक से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। कर्नाटक में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। वहीं जेडीएस को निराशा हाथ लगी। बीजेपी उम्मीदवार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लहर सिंह सिरोया और अभिनेता जगेश अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। वहीं कांग्रेस जयराम रमेश को राज्यसभा भेजने में कामयाब रही।
कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटें हैं। चारों पर चुनाव हुए, चारों के नतीजे आ गए। 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, 1 पर कांग्रेस की। जेडीएस अपना खाता नहीं खोल पाई। जेडीएस के पास 32 विधायक हैं, यानी 32 वोट्स। जीत के लिए 45 वोट्स चाहिए थे। पहले से ही जेडीएस बैकफुट पर थी, लेकिन जेडीएस को उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, उसका साथ देगी, प्रेफरेंशियल वोट्स उसको मिलेंगे और ऐसी सूरत में जेडीएस भी अपना खाता खोल पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जेडीएस के 2 विधायकों ने क्रॉसओवर वोटिंग की और इस वजह से जहां जेडीएस के उम्मीदवार को 32 वोट, यानी कुपेंद्र रेड्डी को जहां 32 वोट मिलने चाहिए थे, वहां सिर्फ 30 वोट ही मिले। बीजेपी की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण को 46 वोट्स मिले। उसके बाद लोकप्रिय अभिनेता जग्गेश को 44 वोट्स मिले, लेकिन प्रेफरेंशियल वोट्स के आधार पर वो जीत गए। और इसी तरह से लहर सिंह सिरोही, जो कि येडियुरप्पा के काफी नजदीकी माने जाते हैं, वो भी प्रेफरेंशियल वोट्स के आधार पर जीत गए। कांग्रेस के जयराम रमेश जीत गए, 46 वोट्स उन्हें भी मिले निर्मला सीतारमण की तरह। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहमान खान, उनके बेटे मंसूर अली खान को सिर्फ 25 वोट मिले। पहले से ही इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि अगर जेडीएस और कांग्रेस साथ में नहीं आती है तो ऐसी सूरत में 25 से ज्यादा वोट्स मंसूर अली खान को नहीं मिलेंगे। कला गैलरी में आज जाने माने कलाकार अशोक भौमिक के चित्रों की प्रदर्शनी शुरू हुई। अशोक भौमिक अपने विशिष्ट रूपाकारों और अपनी रंग योजना के लिए खास तौर पर पहचाने जाते हैं। साहित्य और संस्कृति की दुनिया में सक्रिय अशोक भौमिक के कला सफर की पूरी झलक यहाँ मिलती है। 1982 में इंटरोगेशन नाम से जो सीरीज उन्होंने बनाई वो भी यहाँ पर है। इस पर इमरजेंसी की छाया और मुक्त बोध की छाप दिखती है। 2022 तक का काम इस प्रदर्शनी में शामिल है। ये प्रदर्शनी 9 जुलाई तक चलेगी। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।